Hi guys, welcome back to my channel Techar, and in this video we are going to learn about the problem of the day on Geeks for Geeks. And the today's problem is height of binary tree. So first read the question, go to solve problem, and the question is given a binary tree find its height. मतलब हमें एक बाइनरी ट्री दी है, हमें उसकी हाइट निकालनी है. The height of a tree is defined as the number of edges on the longest path from the root to a leaf node. मतलब कि किसी भी ट्री की हाइट क्या होती है कि रूट नोड से लेके लीफ नोड पे जब हम जा रहे हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पाथ पे जो नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं वो होती है हमारी हाइट ऑफ अ ट्री. एंड अ लीफ नोड इज़ अ नोड दैट डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. ये तो आपको पता ही होगा कि लीफ नोड के पास कोई चिल्ड्रन नहीं होता. तो अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये हमारी रूट नोड है. अब इस रूट नोड पे हमें उस लॉन्गेस्ट पाथ को देखना है और उस लॉन्गेस्ट पाथ पे जो नंबर ऑफ नोड्स आ रही है हमें वो चाहिए हाइट निकालने के लिए. तो अब देखो ये 8 है एंड देन 5. तो अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में देखें तो ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, और राइट साइड में देखें तो लॉन्गेस्ट पाथ ये है. सॉरी, इस पूरे ट्री का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो ये होगा, या हम इसको भी कह सकते हैं. तो लॉन्गेस्ट पाथ पे कितनी नोड्स आ रही हैं? एक और दो, दो ही आ रही हैं, तो दो इसका आउटपुट हो गया. ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो रूट नोड से लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा ट्रेवल हो रहा है, या तो ये या फिर ये. तो अगर हम देखें तो इस पाथ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 1, 2 एंड 3. दैट्स वाई द आउटपुट इज 3. सो गाइज ये हमारा वो वाला क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल इसी के थ्रू हम समझने वाले हैं. तो देखो हम इनिशियली यहाँ पर हैं, ठीक है. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी रूट नोड नल तो नहीं है. अगर रूट नोड ही नल होगी तो उसकी हाइट कितनी होगी? कुछ भी नहीं. ओके. तो अब देखो हम इसके हमें रूट से लीफ नोड तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए हम सभी के लीफ नोड पे जाएंगे हर लेवल पे. अब देखो हमारे ये हम यहाँ पे हैं अभी. इसके बाद हम जाएंगे इसके लेफ़्ट में, फिर हम जाएंगे इसके लेफ़्ट में, फिर ये हम मिल गए हमारी लीफ नोड. इसके लेफ़्ट में और राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी लीफ नोड हो गई. हम यहाँ पहुँच गए. अब इधर की साइड आओ, यहाँ पहुँचे, इसके लेफ़्ट में गए, इसके लेफ़्ट में भी कुछ नहीं है बट इसके राइट में है. फिर हम इसके लेफ़्ट में गए, इसके राइट में गए, दोनों तरफ है. फिर हम इसके लेफ़्ट राइट में जाएंगे, ये भी कुछ नहीं है. इसके लेफ्ट में यहाँ पे कुछ नहीं. अब देखो ये लीफ नोड पे पहुँच गए हम. लीफ नोड्स पे पहुँचने के बाद अब हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होगा. हमें क्या करना है? हमें निकालनी है लेफ़्ट हाइट, हमें निकालनी है राइट हाइट. फिर इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको निकालना है. देन उसमें हमें +1 कर देना है. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो गाइस हमारा जो मेन लॉजिक यहाँ पे रहने वाला है हाइट निकालने वाला, वो ये है कि हम पहले लेफ़्ट हाइट निकालेंगे, फिर हम राइट हाइट निकालेंगे, या ये कहें कि लेफ़्ट सब ट्री की हाइट निकालेंगे, राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे. फिर उन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा हम उसको निकालेंगे. देन हम +1 कर देंगे, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लीफ नोड्स तक पहुँच गए. तो कौन कौन सी है हमारी लीफ नोड्स? ये वाली है, ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है. जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, अब देखो सबसे पहले हम इसमें पहुँचेंगे, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है. जब भी कुछ ना हो, एक चीज़ और यहाँ पे लिखोगे, अगर आपका नल है उस केस में आप क्या करोगे? -1 दे दोगे, ठीक है. नल का मतलब -1, उसकी हाइट कुछ भी नहीं. अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट राइट की सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? -1, ठीक है. अब -1 और -1 में मैक्सिमम कितना कितना होगा? मतलब
इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा इन दोनों की हाइट -1 हो गई। इन दोनों में मैक्सिमम हम निकालेंगे तो -1 ही आएगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे अब इसको देखो, इसके लेफ्ट में हम गए 0, राइट में आएंगे लीफ राइट में कुछ भी नहीं है इसके, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब -1, तो -1 और 0 में मैक्सिमम क्या हुआ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1। नहीं समझे, दोबारा बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पहले इसकी लेफ्ट सब ट्री की नोट निकाली जो कि 0 आ रही थी। इसकी राइट सब ट्री की कितनी हाइट होगी -1, 0। अब क्योंकि हमने ये लॉजिक लिखा है तो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में जो मैक्सिमम होगा वो क्या है, यहाँ पे 0 है, उसमें मैं 1 ऐड कर देना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तो 1 ऐड किया तो ये हो गया 1, तो यहाँ पे इसकी हाइट हो गई 1। ठीक है, अब हमने इस पूरे सब ट्री की हाइट निकाली जो कि कितनी है 1। ऐसे ही यहाँ पे चेक करेंगे, आप देखो इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है, तो -1 मैक्सिमम हो गई, तो +1 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0। ओके, हम यहाँ पे आए, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया -1 हो गई, तो -1 मैक्सिमम हाइट हो गई। अगर तो +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब दोनों तरफ 0 है तो 0 का मैक्सिमम 0 होगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब इसके ऊपर आते हैं, इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब -1 होगा, तो -1 और 1 इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, उसमें +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, अब इस वाले राइट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई 2, यहाँ पे कितनी हो गई 1, तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम कौन सा है 2 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अल्टीमेटली इसकी जो हाइट है इस ट्री की वो कितनी है 3। यही चीज़ हमने अपने क्वेश्चन में भी करी है। उसके लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ, इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज। हाँ, तो गाइस देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारी नोट कुछ भी नहीं है ना इधर, अगर वहाँ पे कुछ भी ना हो तो हम -1 रिटर्न करेंगे जो कि हम अपने क्वेश्चन में कर रहे थे। उसके बाद लेफ़्ट हाइट हम निकाल रहे हैं, नोट के लेफ़्ट में जाके, राइट हाइट हम निकाल रहे हैं नोट के राइट में जाके। उसके बाद जब हमारे पास एट दी एंड हमें क्या करना है, लेफ़्ट और राइट का मैक्सिमम निकालना है, उसमें +1 ऐड कर देना है और वही चीज़ हमें रिटर्न कर देनी है अपनी अगली नोट को। तो इसी तरीके से हमारा पूरी की पूरी हाइट निकल आएगी। इसे करते हैं कंपाइल। सो गाइस ये कंपाइल हो चुका है एंड देन इसे करते हैं सबमिट। सो आज की हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व हो चुकी है। ओके, हम एक बार इसको दोबारा टैली कर लेते हैं अपने कोड के थ्रू। ये हमारा क्वेश्चन था और कह सकते हैं हमारा एग्जाम्पल था। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी ट्री के लेफ़्ट और राइट पे जाते हुए सबसे नीचे आना है। ठीक है, तो हम इसके क्या है ना कि अगर आपको लेफ़्ट हाइट निकालनी है तो पहले आप उसके लेफ़्ट में जाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ़्ट में गए, यहाँ पे हम लेफ़्ट में गए, तो यहाँ पहुँच गए हम एट दी एंड। यहाँ पे दोनों साइड कुछ नहीं है। फिर हम इसके राइट में जब हम गए तो इसके राइट में इधर, इसके लेफ़्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है,
आए आए तो यहाँ पहुँच गए और इसमें भी यहाँ पहुँच गए। ओके, तो ये भी यहाँ से हम मूव करेंगे तो क्यों, जब कुछ नहीं है इसका मतलब -1, जो मैंने आपको बताया था। -1 का मैक्सिमम हम निकालेंगे अगर हम, तो -1 का मैक्सिमम माइनस होगा, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको 0 मिली, इधर इसके लेफ्ट 2 के लेफ्ट से आपको 0 मिल रहा है, 2 के राइट से आपको -1 मिल रहा है। तो 0 और -1 में अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो 0 आएगा, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इधर 2 पे। ऐसे इसको काउंट करेंगे जब हम, तो दोनों साइड कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है, तो -1 का मैक्सिमम -1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों का मैक्सिमम 0 ही रहेगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ऊपर आते हैं, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 होगा, राइट में 1 है, तो -1 और 1 का मैक्सिमम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 + 1 करेंगे तो 2। अब देखो इधर 1 है और इधर 2 है, इन दोनों का मैक्सिमम आ गया 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसी तरीके से हमारी ये program चला है. So that's all about the today's problem of the day on Geeks for Geeks. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.